शिवांगी यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ टेक्निया न्यूज में। वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों का। भारत में अगले 2 साल में दुनिया की सबसे ऊंची टनल बनकर तैयार हो जाएगी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में शिनकुला टनल प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबी 2 समानांतर टनल बनाए जाएंगी। इनका निर्माण निमू पदुम दारचा रोड पर करीब 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा। इससे हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही हिमाचल से लेह के बीच के करीब 100 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। सुरंग बनाने का जिम्मा सेना के अधीन काम करने वाली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया गया है। सुरंग में यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए हर 500 मीटर की दूरी पर क्रॉस पैसेज की सुविधा भी उपलब्ध होगी। राजधानी दिल्ली में ठोस कचरा के निपटारे के प्रबंधन की खराब कार्य प्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस मामले में चिंता जाहिर करते हुए कहा है, दिल्ली में हर रोज 3,000 टन से अधिक ठोस कचरे का निस्तारण न हो पाने की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति आ सकती है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में प्रतिदिन 11,000 टन से अधिक ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जबकि निगम के लिए शोधन संयंत्रों की क्षमता करीब 8,000 टन की है। कोर्ट ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा में भी ठोस कचरे के प्रबंधन की स्थिति को खराब बताया है। अग्निपथ योजना को लेकर इस साल के लोकसभा चुनाव से संसद के पहले सत्र तक विपक्ष सरकार पर हावी रहा है। विपक्ष ने सीधे तौर पर अग्निवीरों की भर्ती योजना को बंद करने की मांग भी की, लेकिन सरकार योजना को चालू रखने को लेकर अब भी अपनी जगह पर डटी हुई है। इस बीच 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के मौके पर भाजपा शासित 5 और राज्यों यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और ओडिशा सरकार ने अग्निवीरों को राज्य की पुलिस सेवा में 10% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है, जबकि भाजपा शासित हरियाणा और उत्तराखंड पहले ही अग्निवीरों को राज्य पुलिस सेवा में आरक्षण देने का ऐलान कर चुके हैं। इस वर्ष जून तक 1,40,000 संस्थाओं को सरकार ने स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में बताया है कि सबसे ज्यादा करीब 25,000 स्टार्टअप महाराष्ट्र में है। इसके बाद कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात का स्थान है। वाणिज्य राज्य मंत्री ने जानकारी दी कि स्टार्टअप इंडिया सीड एंड फंड योजना के तहत 30 जून तक स्टार्टअप को करीब 90 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बदलते समय के साथ साथ तकनीकी प्रगति और उद्योगों में भी बदलाव होता ही रहता है। इसके लिए शिक्षा जगत और उद्योग के बीच साझेदारी बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भी बदलाव आवश्यक है। विद्युतीय एवं इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरों के वैश्विक फोरम, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के अध्यक्ष और सीईओ टॉम कुगलिन ने दिल्ली में आयोजित उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी के लचीले और अंतः विषयक दृष्टिकोण को अपनाकर इंजीनियर्स की आने वाली पीढ़ी में समय के हिसाब से स्किल और नॉलेज को बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली के टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ने बीसीए प्रोग्राम के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। बीसीए प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक छात्र टेक्निया की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। छात्र कॉलेज आकर भी कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बीसीए में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक छात्र के इंटरमीडिएट में गणित या कंप्यूटर साइंस वर्ग में कम से कम 50% अंक होने आवश्यक है। टेक्निया के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग ने नया सत्र शुरू होने से पहले डिपार्टमेंटल एकेडमिक कमेटी यानी डेक की मीटिंग आयोजित की। डेक में आगामी सत्र में विभाग की एकेडमिक योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिलाकर डेक में कुल 11 सदस्य थे। इसके अलावा विभाग के सभी शिक्षक भी डेक में शामिल हुए। मीटिंग में आए सुझावों को नए सत्र से शुरू हो रहे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने आखिरकार नीट यूजी का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है। यह परीक्षा मेडिकल के स्नातक कोर्सेज में दाखिले के लिए कराई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जारी हुई इस रिजल्ट में टॉपर्स की संख्या 61 से घटकर 17 पर आ गई है। इसके साथ ही पात्रता हासिल करने वाले छात्रों की संख्या भी 13.16 लाख से घटकर 13.15 लाख ही रह गई है। संशोधित रिजल्ट में कट ऑफ भी नीचे आया है। पहले एनटीए ने भौतिकी के एक प्रश्न के 2 सही जवाब माने और छात्रों को उसके पूरे नंबर दिए गए थे। मामला कोर्ट में पहुंचा तो संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को सीन नदी के किनारे पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय ध्वजवाहक पीवी सिंधु और चंदा शरद कमल की अगुवाई में भारतीय दल ने देशों के बोट परेड में हिस्सा लिया। 6 किलोमीटर की इस परेड में 85 नावों में 205 देशों के 6,800 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए। पेरिस में सन 1900 और 1924 के बाद तीसरी बार इस साल ओलंपिक हो रहे हैं।
बिग बॉस ओटीटी 3 ग्रैंड फिनाले के करीब है। हालांकि मेकर्स ने शो के ग्रैंड फिनाले की डेट अनाउंस नहीं की है। वहीं इस बार के वीकेंड का वार एपिसोड में उलझ एक्ट्रेस जानवी कपूर शिरकत करेंगी। साथ ही शो के होस्ट अनिल कपूर उन कंटेस्टेंट्स का नाम अनाउंस करेंगे जिनका शो में आखिरी सफर होगा। बिग बॉस ओटीटी 3 में इस वीक विशाल पांडे, लवकेश कटारिया और शिवानी कुमारी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक न्यूज, साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें।